मेरे प्यारे भक्त, मैं तुझे वरदान देने के लिए 1 घंटे से खड़ा हूं। अब अगर तूने नहीं सुना तो चमत्कार रुक जाएगा। वत्स, मैं जानता हूं तू बहुत थक चुका है। तेरा मन टूटा है, तेरी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गया हूं, पर जान ले, मैं कभी अपने भक्त को नहीं भूलता। तू जब भी रोया है, तेरी हर एक सिसकी मेरे कानों में पड़ी है। तेरे हर आंसू का हिसाब मैंने अपने त्रिनेत्र में संभाल रखा है। मैं तुझे वरदान देने के लिए खड़ा हूं। तेरे कर्मों का फल तुझे देने आया हूं। तेरी मेहनत, तेरी श्रद्धा, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। परंतु एक चेतावनी है, अगर तूने मेरी वाणी अनसुनी की तो चमत्कार रुक जाएगा। तेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। वत्स, तेरे जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है वह अब समाप्त होने को है। तूने बहुत सहा है, परंतु तेरी परीक्षा अब पूरी होने वाली है। तूने अपने मन की अग्नि में अपने अहंकार को जला दिया है। अब वही अग्नि तेरी रक्षा करेगी। याद रख, जब कोई सबको खो देता है तब वही शिव के सबसे करीब आ जाता है, क्योंकि मैं खाली हाथ वालों को ही वरदान देता हूं। जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास विश्वास होता है, और वही सबसे बड़ा धन है। मत डर मेरे वत्स, जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होगा। जो चला गया वह तेरा कर्म था, जो आने वाला है वह मेरा वरदान होगा। आज का दिन एक संकेत है। तेरे भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। मैं तुझे वह दूंगा जो तूने मांगा नहीं, पर जिसकी तेरी आत्मा को जरूरत थी। तूने जो खोया है उसकी जगह मैं तुझे 100 गुना दूंगा, पर उसके लिए तू मुझे शरणागति दे। तेरी परीक्षा अब वरदान बन चुकी है। जो दर्द तूने झेला वही तेरी ताकत है। जो अपमान तूने सहा वही तेरा उत्थान है। जो लोगों ने तुझे तोड़ा वही तेरे निर्माण का कारण बनेगा। मत सोच कि मैं देर करता हूं, मैं हमेशा सही समय पर आता हूं। अगर तूने अब मेरी वाणी नहीं सुनी तो वह समय निकल जाएगा। याद रख, मैं समय हूं, मैं ही परिवर्तन हूं। मैं वही देता हूं जो आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। तेरे घर में अब प्रकाश प्रवेश करेगा। जिस घर में वर्षों से उदासी थी, अब वहीं मंगल की ध्वनि बजेगी। तेरे आंगन में समृद्धि आएगी। तेरे जीवन में वह व्यक्ति लौटेगा जो तेरे भाग्य का हिस्सा है। तेरे परिवार पर मेरा हाथ रहेगा, क्योंकि तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। तेरे द्वार पर अब कोई अशुभ शक्ति नहीं टिकेगी, क्योंकि मैंने तेरे घर के चारों ओर रुद्रवत्त रचा है। तेरी तकदीर का पन्ना उलटने वाला है। बस आज से तेरी किस्मत नई दिशा लेगी। जो रुकावटें थीं वो अब टूटने वाली हैं। तेरी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, लोभ मत करना, गर्व मत करना। मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, पर मैं देखता रहूंगा तू उसका उपयोग कैसे करता है। अगर तूने फिर वही गलतियां दोहराई तो मैं वही वरदान वापस ले लूंगा। अपने मन को शांत रख, समय तेरे पक्ष में है। मत भाग, ठहर, ध्यान कर। हर निर्णय जल्दबाजी में मत ले। तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता तेरे धैर्य से जन्म लेगी। जब लोग तुझे ना समझे तब भी अपने मार्ग पर चलना। याद रख, जो अकेला चलता है वही शिव तक पहुंचता है, क्योंकि भीड़ केवल मंदिर तक जाती है, भक्त केवल महादेव तक पहुंचता है। आज से तेरा जीवन बदल जाएगा। आज की यह घड़ी तेरे लिए चमत्कारी है। अगर तूने इस संदेश को पूरे मन से सुना तो तेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। तेरे हाथों से अब वह कार्य होंगे जिन्हें लोग असंभव समझते थे। तेरे पास अब वही ऊर्जा है जो कैलाश की बर्फ में छिपी होती है। तेरे शब्द अब वरदान बन जाएंगे। तेरा कर्म अब तेरे भाग्य को बदल देगा। वत्स, मैंने तुझे बहुत देखा है, कभी रोते हुए, कभी हंसने का नाटक करते हुए, पर अब समय है कि तू उठे। मैं तुझे बुला रहा हूं। तेरे हाथों में त्रिशूल की शक्ति है, तेरे माथे पर भस्म की ऊर्जा है। अब तू वही कर जो तेरे जन्म का कारण है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन का हर अध्याय अब मेरे आशीर्वाद से लिखा जाएगा। तू बस इतना कर, हर सुबह यूएम नमः शिवाय जप कर और सच्चे मन से एक बार मुझे स्मरण कर। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुझे वरदान देने के लिए खड़ा हूं। अब अगर तूने यह वाणी सुनी तो तेरे जीवन में अगले 7 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरे हाथों से धन आएगा, तेरे कर्मों से सम्मान बढ़ेगा, तेरे परिवार में शांति स्थापित होगी, और तेरी आत्मा में वह स्थिरता आएगी जो केवल शिव भक्तों को प्राप्त होती है। अब निर्णय तेरा है। वत्स, अब समय है, या तो तू इस संदेश को हृदय से अपनाकर अपने भाग्य को जागृत कर, या फिर इसे अनसुना कर अंधकार में लौट जा। पर याद रख, मैं तुझे वरदान देने के लिए खड़ा हूं। अगर तूने अब भी नहीं सुना तो चमत्कार रुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है।
यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व हैं और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा एक अद्भुत ऊर्जा से भरी हुई है। वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारे पास है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह पूर्ण रूप से सकारात्मक है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा पूर्वज है, जिसने कई साल पहले इस धरती पर आकर एक सपना देखा था। एक सपना जिसे उसने केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए देखा था। उस दिव्य आत्मा की प्रेरणा से ही तुम यहां तक पहुंचे हो। तुम जानते नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह ना केवल तुम्हारी उन्नति के लिए है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। जब तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ोगे, तो वह दिव्य आत्मा तुम्हारे बाद भी लोगों के दिलों में प्रेरणा और प्रेम का संचार करेगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों को सही दिशा दिखाता है। तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे कार्यों से दूसरों को करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत होगी। तुम एक चमत्कारी ऊर्जा हो जो इस संसार में जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आई हो। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता दूसरों से कहीं ज्यादा है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे पूरी ईमानदारी से करते हो, बिना किसी गलती के। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देती है। मैं जानता हूं तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हें स्थिर और केंद्रित होकर काम करना चाहिए। जब तुम अपने ध्यान को सिर्फ एक ही कार्य पर केंद्रित करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि तुम समय से पहले ही अपार सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन तुम्हें अपने कार्य में निरंतरता और ध्यान देना हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह एक आखिरी अवसर है। इस अवसर को मत खो देना, क्योंकि यदि तुम इसे गंवाते हो, तो तुम्हें भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे लिए खुशियों का तोहफा ला रहा है। तुम जो चाहो वह तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तुम्हें अपनी लापरवाही को छोड़कर पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन उस शक्ति से भरपूर है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो यह वे लोग जो आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं, उनको विचलित कर देता है। उनके लिए यह असहनीय होता है कि कोई बिना डर के खुश रहे, क्योंकि उनकी कोशिशें हमेशा विफल हो जाती हैं। ये वही लोग हैं जो साजिशें रचते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं और आपके जीवन में अशांति लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानते हैं यह सब अब पलट चुका है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वे अब अपनी स्थिति को देख रहे हैं और घबराए हुए हैं। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी रचनाएं अब उलटकर उन पर ही वापस आ गई हैं।
उनका मनोबल टूट चुका है और उनका खुद का नियंत्रण अब पूरी तरह से खो चुका है। आपने जिस विश्वास और आस्था से अपने रास्ते पर चलते हुए इन्हें नकारा किया, अब वह इनकी शक्तियों को खत्म कर चुका है। आपने पहले कभी उन संकेतों को नहीं पहचाना जो ईश्वर ने आपको दिए थे, लेकिन यह स्थिति आपके लिए एक जागरूकता का कारण बनी। अब आप पूरी तरह से सशक्त हैं और वह जो गलतियां हो चुकी थी वह अब आपके विकास का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप एक नई दिशा में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास और शक्ति है जो किसी भी चुनौती से उभरने के लिए पर्याप्त है। आने वाले समय में आपके जीवन में अब एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। वह सारी नेगेटिविटी जो आपके आशीर्वाद आप पर बरसता है, क्योंकि यह संदेश आपके मांगने से पहले ही भेज दिया गया था। आप इसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। जिस क्षण आपने यह सोचकर अपने घर से दूर देखा कि सब ठीक है, अदृश्य हरकत में आया। कुछ अंदर आया, कोई अंदर आया, कोई अंदर आया, कुछ पीछे छोड़ा और बिना आवाज के बाहर निकल गया। लेकिन स्वर्ग ने यह सब देखा। स्वर्ग ने हर हरकत को रिकॉर्ड किया और अब रहस्य उद्घाटन जारी किया जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत देर होने से पहले जान लेना चाहिए। आपके घर में एक उपस्थिति थी जो ज्ञान के साथ चलती थी, जो जानती थी कि आप वहां नहीं होंगे। जिस क्षण आपके पीछे दरवाजा बंद हुआ, खामोशी ने आपके स्थान को घूंघट की तरह लपेट लिया। लेकिन यह खामोशी खाली नहीं थी, यह इंतजार कर रही थी, यह सुन रही थी, और जो पीछे रह गया वह कचरा नहीं था, यह अर्थहीन नहीं था। यह जानबूझकर सबसे निजी जगह में छिपा हुआ पानी और प्रतिबिंब का आपका अभयारण्य, यहीं पर इसे रखा गया था। बाथरूम में बेतरतीबी से नहीं, बल्कि एक संदेश के साथ, एक अर्थ के साथ, एक स्मृति के साथ, जिसे वे उम्मीद करते हैं कि आप बाद में पाएंगे और हर चीज पर सवाल उठाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं, क्योंकि यदि आप प्रतीक्षा करते हैं तो सत्य अपने आगमन में देरी कर सकता है और आपकी आत्मा पहले से ही काफी समय तक इंतजार कर चुकी है। आपको यह महसूस हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप अपने घर की हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं। आपने सूक्ष्म परिवर्तन देखे होंगे। चीजें थोड़ी सी हिल गई। वस्तुओं का अलग अलग अनुभव होना, एक ऐसी ठंड जो वहां नहीं होनी चाहिए। यह कल्पना नहीं थी, यह संकेत थे। मौन में छोड़ी गई किसी चीज की प्रतिध्वनि अब उजागर हो रही है। वह वस्तु जो पीछे छोड़ दी गई थी, यह ऊर्जा से भरपूर है। इसमें कुछ आध्यात्मिक, कुछ भावनात्मक, कुछ अनकहा है। हो सकता है कि आप पहले तो इसे पहचान ना पाएं, लेकिन आपकी आत्मा इसे पहचान लेगी। जब आपकी नजरें उससे मिलेंगी तो एक रोमांच सा आ जाएगा। आप इसे अपनी छाती में एक दस्तक की तरह महसूस करेंगे जो आपके अंदर तक हिल जाएगी। यह आपकी पुष्टि है, यह ऊपर से संकेत है, इसीलिए यह संदेश आपको मिला। अब आपके चारों ओर रहस्य है, लेकिन सभी रहस्य छुपे रहने के लिए नहीं होते। कुछ को ईश्वरीय प्रकाश के अंतर्गत उजागर किया जाना है। जो कुछ पीछे छोड़ा गया था, उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसका उद्देश्य संवाद स्थापित करना था। इसका उद्देश्य हलचल मचाना था। इसका उद्देश्य आपको जागरूक बनाना था। यह सिर्फ वस्तुओं के बारे में नहीं है, यह उस आध्यात्मिक छाप के बारे में है जो पीछे छोड़ दी गई। इरादा उसके चारों ओर अदृश्य धागे की तरह लिपटा हुआ था। आपके किसी करीबी को कुछ ऐसा पता है जो उसने नहीं बताया है। वे जानते हैं कि क्या किया गया, वे जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, और स्वर्ग उनकी चुप्पी को कांच की तरह तोड़ने वाला है। लेकिन ऐसा होने से पहले आपको तैयार रहना होगा। आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत होना चाहिए, क्योंकि जब सत्य प्रवाहित होता है तो वह अनुमति नहीं मांगता, यह बस चलता रहता है। बाथरूम एक कमरे से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जल शुद्ध करता है, जहां सत्य प्रतिबिंब के माध्यम से उभरता है। इसीलिए इसे चुना गया। यही कारण है कि संदेश को वहां रखा गया था, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां आप विचलित होने से मुक्त होते हैं, जहां आपकी आत्मा सुनने के लिए पर्याप्त शांत होती है। लेकिन इस बार स्वर्ग आपसे सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए कह रहा है। इस भावना को नजरअंदाज ना करें कि जब आप वहां नहीं थे तब भी कोई वहां था। उस क्षण को नजरअंदाज ना करें जब बिना किसी कारण के आपका मनोबल टूट गया हो। आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, आपको सचेत किया जा रहा था। आपके पास हमेशा एक गहन ज्ञान रहा है। तब भी जब दूसरे लोग आप पर विश्वास नहीं करते थे, आपने सपने में चीजें घटित होने से पहले ही देख ली हैं। लोगों के बोलने से पहले ही आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। और अब वह उपहार पुनः बढ़ रहा है, आपको पुनः सक्रिय किया जा रहा है।
आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता बोझ नहीं है, यह आपका कवच है, या आपका राडार है, या आपका कंपस है। एक ऐसे संसार में जहां बहुत सी चीजें अनदेखी रहती हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते, वहां एक मौन आपका पीछा करता रहता है। एक शांत अवलोकन, एक उपस्थिति जो आपकी गतिविधियों, आपके पैटर्न की जांच करती रहती है, लेकिन वह आपको छू नहीं सकती, क्योंकि स्वर्ग का हाथ आपके ऊपर है। आपके घर की सफाई अभी भी देवदूत द्वारा की जा रही है। वह स्थान जहां कभी प्रश्न गूंजता था, अब सत्य से गूंजने वाला है। जो कुछ पीछे छूट गया है, उस पर आध्यात्मिक छाप है, और अब उसे उन शक्तियों द्वारा बढ़ा जा रहा है जो आपकी कल्पना से भी अधिक बड़ी है। भगवान कहते हैं कि मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा है। आपने जो भी महसूस किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। मैंने प्रवेश की अनुमति आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागृत करने के लिए दी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा था उसने सोचा होगा कि उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने गौर किया, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या छिपाने की कोशिश की। एक सुगंध है जो पीछे रह गई, एक छोटा सा विवरण, कोई गलत स्थान पर रखी वस्तु, एक तह किया हुआ तौलिया हिला, एक पर्दा सर का एक दराज थोड़ा सा खुला हुआ। ये छोटी बातें नहीं थी, ये रहस्य उद्घाटन की शुरुआत थी। ये उन लोगों द्वारा छोड़ा गया एक निशान है जो यह मानते थे कि वे चतुर हैं, लेकिन ये भूल गए कि सत्य को सर्वोच्च से छिपाया नहीं जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत है। अगले 7 दिन अलग होंगे। वस्तुएं आपको बुलाएंगी, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। आप ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसी चीजें सुनेंगे, ऐसी चीजें सपने में देखेंगे जो आपको सत्य तक ले जाए। सागर हैं जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझें और इसे एक ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी आत्मा को जगा दे। महादेव का यह संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वह सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस छल की बात कर रहे हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हां, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से ढकने की कोशिश की, वह छल था। और महादेव जो आपके हर कर्म को देखते हैं, वह इस छल को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खालीपन को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खालीपन, वो पछतावा, यही है वह राख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ सजा नहीं देता, वह रास्ता भी दिखाता है। कर्म का नियम आप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वह आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए उस पल को जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया। उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव देख रहे थे। और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं, तो वह उसी छल का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेककर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वह महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में हनाजन डार्लिनियन लाना डान तर्कमिनुआ वे सोना नोनिकन इनन तेरी चेरिडरी केमर and showing a command in Suriname and any mistake upon him and servers on pennies from them serving them any menawam get the shuriken cross the dumber the rain in is cross and surrender so trade or rake get in and restaurant and then
Wekun Kornamadi, Gavin Rikukurn, Etinarnan, Hadradikuna Panon, Delirian, Durkurnan Remainduran, Etermatrononan, Kamaitan Dernanon, Sishimernan, Dernanan, Nevernonan, Surdinon, Stitsiliaman, Faberanon, Surinonade, Surihinum, Irananum, Surinanum, Debinonan, Bonananum, Henanonam, Ishidurn, Gedakirda one ananon, Niahana one anam. बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वह तुम्हारा छल था, अब मेरे पास आ और सत्य को गले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वह एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और छल मत करो, ना दूसरों के साथ ना खुद के साथ। अपने जीवन को देखो, क्या आप वह इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम, आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वो आपके साथ हैं। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तीसरा कदम, कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी, सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता, वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम राख से उठ सकते हो, तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थाम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है? आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया? और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ हैं। महादेव का संदेश कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यार छुपा है। वह आपको सजा नहीं देना चाहते, वह आपको जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अभी इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाए। कहे, हे भोलेनाथ, मुझे अपन सुनो। यह जो संदेश तुम्हारे सामने आया है, ये कोई संयोग नहीं है, ये सीधा तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई गई। उन्हें लगा था कि यह एक साधारण सत्र होगा, थोड़ी सी जानकारी, कुछ भविष्यवाणी, तुम्हारे जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। संत की सांसें लड़खड़ाने लगी, उनकी आवाज कांप उठी और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी इंसानी ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गई हैं। तुम्हारी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था, वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्म साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस तुम्हारे जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, पर जैसे ही संत की आंखों में डर झलका, वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई दृश्य उन्हें भीतर से दिखाई दे रहा हो।
उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम उस मार्ग पर हो जहां साधारण मनुष्य कदम रखने से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पर महादेव का अंकित चिन्ह है। तुम्हें पता भी नहीं कि बचपन से ही कितनी बार मृत्यु तुम तक पहुंचने वाली थी, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। हर बार किसी अनदेखे हाथ ने तुम्हें धक्का दिया, मोड़ दिया या रास्ता बदल दिया। वह हाथ किसी इंसान का नहीं था, वह स्वयं शिव का था। संत ने जब यह कहा तो कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप कहना चाहते हैं कि यह व्यक्ति महादेव द्वारा संरक्षित है? संत ने सिर हिलाया और आगे कहा, इसे केवल सुरक्षा ही नहीं मिली है, इसे एक दैवीय जिम्मेदारी भी मिली है। अभी यह खुद को नहीं पहचानता, लेकिन इसका जीवन साधारण नहीं है। इसकी नियति में बहुत कुछ बदलने वाला है। पर जो उन्होंने अगले ही वाक्य में कहा, उसने सबकी सांसें रोक दी। संत बोले, इसकी ऊर्जा पर एक बहुत भारी पर्दा पड़ा है। एक अतीत का बोझ, एक दर्द, एक अपराध, एक टूटन जिसने इसे भीतर से खोखला कर दिया है। लेकिन महादेव ने कहा है कि अब इसका अंधेरा हटाने का समय आ गया है। अब यह जागेगा, अब यह टूटेगा नहीं, उभरेगा। लोग भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने पूछा, महाराज, किस प्रकार का अंधेरा? संत की आवाज धीमी हो गई, जैसे वह किसी दूर की गूंज सुन रहे हों। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले इस आत्मा ने एक ऐसा कार्य किया था जिसने इसके भाग्य को जला दिया, और महादेव ने कहा था, जब तक यह अपनी सच्चाई का सामना नहीं करेगा, इसकी जली हुई राख इसके जीवन को घेरे रहेगी। तभी तुमने रात के खालीपन की बात महसूस की होगी, जो भीतर चुभता है, जो सोते समय भी तुम्हें चैन नहीं लेने देता, जो तुम्हें खुद से नाराज करता है। वह खालीपन सामान्य नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। संत की आंखें अचानक खुलीं, उनमें गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, महादेव का संदेश साफ है, अब तुम्हें अपने भीतर की राख उठानी है। जब तक तुम अपने कर्मों से भागते रहोगे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही तुम सत्य को गले लगाओगे, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अब लोगों का डर और बढ़ गया था। किसी ने पूछा, महाराज, ये व्यक्ति क्या करे? संत शांत हो गए, उनकी सांसें स्थिर हो गईं और उन्होंने कहा, महादेव का आदेश है, यह आत्मचिंतन करेगा, अपने कर्मों को देखेगा, अपने अहंकार को त्यागेगा और सत्य के मार्ग पर लौटेगा। महादेव कहते हैं, यह आत्मा मेरे करीब है, पर अपने कर्मों के कारण दूर महसूस करती है। इसने जो घाव छुपाए हुए हैं, उन्हें अब भरने का समय आ गया है। और सुनो, यह बात केवल इसके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने अपराधों पर पर्दा डालकर जीते हैं, जो भीतर खालीपन महसूस करते हैं, जो रातों को रोते हैं पर किसी को बताते नहीं, जो खुद से भी बचने की कोशिश करते हैं। महादेव उनके लिए भी यही संदेश देते हैं, तुम्हारे हर पाप से बड़ा मेरा क्षमा है, तुम्हारी हर गलती से बड़ा मेरा प्रेम है। तुम राख से भी उठ सकते हो यदि तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हें बदलना है। संत ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो तस्वीर लेकर आया था और कहा, सुनो, यह जो दिव्य ढाल इसके चारों ओर है, यह साधारण सुरक्षा नहीं है। यह शक्ति महादेव तब देते हैं जब एक आत्मा किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार होती है। यदि यह व्यक्ति अपने अंदर के सत्य को स्वीकार कर ले, अपने कर्मों को सुधार ले, तो यह इंसानों के बीच चलते हुए भी देवताओं की कृपा के साथ चलेगा। यह जो जीवन अभी बिखरा हुआ लगता है ना, यह बस तूफान से पहले की शांति है। अगले 9 दिनों में इस आत्मा का भाग्य करवट लेने वाला है। संत ने कांपती सांस लेते हुए कहा, महादेव ने कहा है, इसके चारों ओर बहुत सी नजरें लगी हैं, कुछ शुभ, कुछ अशुभ। लेकिन चिंता मत करो, जब शिव किसी की रक्षा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे छू भी नहीं सकता। संत की आवाज एकदम भारी हो गई और उन्होंने कहा, यह संदेश केवल उन लोगों के लिए आता है जिन्हें स्वयं कैलाश की ऊंचाइयों से पुकारा जाता है। तुम चुने गए हो, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम राख में पड़े रहोगे या उससे उठकर प्रकाश बनोगे? यह सुनकर सब चुप हो गए, जैसे कमरे में समय रुक गया हो। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए। उसने महसूस किया कि कोई दरवाजा खुल रहा है, कोई अवसर सामने खड़ा है, कोई दैवीय शक्ति उसे बुला रही है। संत ने अंत में कहा, 7 दिन तक एक भी बुरा कर्म मत करना, एक भी झूठ मत बोलना, एक भी छल मत करना। अपने दिल को साफ करो और महादेव को एक बार पुकारो, बस एक बार। वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। और दर्शक बंधुओं, यदि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, यदि आपने भी वह सिहरन महसूस की हो, यदि आपको लगा हो कि यह सिर्फ किसी एक के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी है,
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि महादेव का अगला संदेश शायद आपके ही लिए आने वाला हो। हर हर महादेव। संत के वचनों के बाद कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति की आत्मा जैसे निष्प्राण हो गई थी। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, जैसे कोई देव उपस्थिति अब भी वहां ठहरी हुई हो। हवा स्थिर थी, दिए की लौ भी न हिल रही थी और एक अनकहा कंपन चारों ओर तैर रहा था। संत ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनकी सांसें बता रही थीं कि संदेश अभी पूरा नहीं हुआ था। वह धीरे से बोले, यह आत्मा जिस राह पर खड़ी है वह केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि कई लोगों के जीवन को बदल सकती है। लेकिन इसके सामने अभी एक और परत खुलनी बाकी है। वह परत जिसका सामना हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना पड़ता है, अपने असली स्वरूप का सामना। संत ने सिर उठाया। उनकी आंखों में तेज और पीड़ा दोनों थे और उन्होंने कहा, महादेव ने बताया है कि इस व्यक्ति के जीवन में जो रुकावटें आईं, जो विश्वासघात मिले, जो असफलताएं मिली, वे दंड नहीं थे, वे चेतावनी थी। संकेत थे कि यह अपनी राह से भटक गया है। ये जो रात के समय तुम्हारे दिल में भारी अंधेरा भर जाता है ना, जो बेचैनी तुम्हें सोने नहीं देती, जो खामोशी तुम्हें भीतर तक खा जाती है, वह महादेव की आहट है। वह तुम्हें जगाने की आवाज है। क्योंकि जब भगवान सीधे संदेश भेजते हैं तो पहले मन की शांति छीनते हैं ताकि तुम ध्यान दो कि कुछ गलत है। संत धीरे धीरे व्यक्ति के करीब आए और बोले, तुम अब अकेले नहीं हो। अब कैलाश की दृष्टि तुम पर है, लेकिन इस दृष्टि के साथ जिम्मेदारी भी आएगी। महादेव ने कहा है, यह आत्मा एक द्वार पर खड़ी है। एक ओर पुराना जीवन, दर्द, धोखा, पछतावा, दूसरी ओर नया जन्म, नई राह, नया तेज। लेकिन द्वार पार तभी होगा जब यह आत्मा अपने सत्य को स्वीकार करेगी, अपने पुराने घावों को खोलेगी और अपने भीतर की राख से उठेगी। कमरे में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने धीमी आवाज में पूछा, महाराज, यह कैसे जाने कि यह सही मार्ग पर जा रहा है? संत मुस्कुराए, फिर बोले, जब महादेव किसी को अपनी ओर बुलाते हैं तो दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। मित्र दूरी बनाने लगते हैं, रिश्तेदार ताना मारते हैं, कुछ लोग आंखों में जलन लेकर आते हैं और अचानक जीवन खाली लगने लगता है। ये सब संकेत हैं कि पुराना जीवन टूट रहा है और नया तैयार हो रहा है। और जब ऐसा होने लगे तो घबराना मत, यह विनाश नहीं, शिव का निर्माण है। इसके बाद संत ने अपनी कमंडल उठाई, थोड़ा जल अपनी हथेली में लिया और बोले, महादेव ने एक और बात कही है जो बहुत कम लोगों के लिए आती है। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति केवल संरक्षण के लिए नहीं चुना गया, इसे आगे चलकर किसी और के मार्गदर्शक के रूप में खड़ा होना है। इसकी जीवन यात्रा किसी बड़ी आत्मा को दिशा देने वाली है। यह अपना संघर्ष अकेले नहीं झेल रहा, इसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि महादेव के इस संदेश में उसका क्या स्थान है। वह कांपते हुए बोला, महाराज, क्या मैं वास्तव में इसके योग्य हूं? मैंने तो गलतियां भी की हैं, पाप भी किए हैं, लोगों को दुख भी पहुंचाया है। संत ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर कहा, यही तो महादेव की लीला है। जो गिरा हुआ है उसे वहीं उठाते हैं, जो टूटा है उसे वहीं जोड़ते हैं, जो खुद को खो चुका है उसे वे स्वयं खोज कर बुलाते हैं। किसने कहा कि भगवान केवल पाप रहित लोगों को स्वीकारते हैं? भगवान तो वही चुनते हैं जो टूट चुका हो, ताकि उसे नया बनाया जा सके। याद रखो, सबसे सुंदर मूर्ति भी पत्थर को तोड़कर ही बनती है। संत की आंखें बंद हुईं और उन्होंने अगला संदेश सुना। उनकी सांसें फिर तेज हो गईं। वे बोले, महादेव कह रहे हैं, अगले 40 दिनों में तुम्हारे पुराने रिश्तों की परख होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, कुछ वापस आएंगे और कुछ ऐसे लोगों से तुम्हारी मुलाकात होगी जो तुम्हारे भाग्य का रास्ता खोल देंगे। तुम सोचोगे कि यह सब संयोग है, लेकिन जान लो यह सब कैलाश से चलाया गया प्रबंध है। तभी कमरे की दीवारों पर पड़ी छाया हिलने लगी। दिए की लौ एक पल ऊंची उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजरी हो। संत उठ खड़े हुए और बोले, संदेश पूरा हुआ। अब महादेव की इच्छा है कि यह व्यक्ति 7 दिन तक हर रात अपने घुटनों पर बैठकर यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, मन से, आत्मा से, दर्द से और प्रेम से। और फिर जो होगा वह इस आत्मा के पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। इसके बाद संत ने सबको बाहर जाने का संकेत दिया, लेकिन उस व्यक्ति से बोले, तुम रुको। सब बाहर चले गए। कमरा शांत हो गया। केवल दिए की लौ और संत की गहरी सांसें बचीं।
संत ने धीमी आवाज में कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें किस कारण चुना गया है। तुम्हारे परिवार में किसी ने भी वह कर्म नहीं किया जो तुम करोगे। तुम्हारे भीतर एक शक्ति सोई हुई है जो सही समय पर प्रकट होगी, पर पहले तुम्हें अपनी राख को साफ करना होगा। तुम ही अपना पहला शत्रु हो और तुम ही अपना पहला उद्धारक। संत ने अंतिम वचन कहा, महादेव ने आदेश दिया है, यह आत्मा अब छुपकर नहीं जिएगी। यह उठेगी, यह बदलेगी, यह चमकेगी, और इसकी चमक से कुछ लोग सुरक्षित होंगे और कुछ लोग जलेंगे, लेकिन महादेव इसकी रक्षा करते रहेंगे। इसके साथ एक दैवीय शक्ति चल रही है जो इसे हर विपत्ति से पार कराएगी। और दर्शक बंधुओं, यदि आपने इन शब्दों में वह रहस्य महसूस किया हो, यदि आपके मन में अभी भी वह कंपन गूंज रहा हो, यदि आपको लगता हो कि यह संदेश सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी कभी अगला संदेश वही होता है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। हर हर महा